हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और मैं हूं आपके साथ डिकेशन। दोस्तों, हम कर रहे थे कलाम की 33 श्रेणी अपेक्षा जो टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज का सिलेबस है यानी पाठ्यक्रम है, उस पाठ्यक्रम का एनालिसिस कर रहे थे, वो भी किसी माध्यम से एमसीक्यू के माध्यम से। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, हम क्या कर रहे थे, तो कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। कलाम रीट मेंस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं दोस्तों। और इस टेस्ट का जो सिलेबस है दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का जो सिलेबस है, इस सिलेबस का हम क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। सिलेबस का कर रहे थे हम एनालिसिस यानी कि विश्लेषण कर रहे थे। वो भी किसके माध्यम से कर रहे थे, एमसीक्यू के माध्यम से। किसके माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। एक तरह से आप एमसीक्यू पैटर्न समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले टेस्ट सीरीज की बात करें तो इसके माइनर टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। रिवीजन टेस्ट 3 थे आपके, मेजर टेस्ट 1, मेजर टेस्ट 2 और मेजर टेस्ट 3, तो 3 रिवीजन टेस्ट भी हो चुके हैं, यानी पाठ्यक्रम आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपके बचते हैं फाइनल टेस्ट, यानी 3 आपके फाइनल टेस्ट है। फाइनल टेस्ट की बात करें तो आपके 3 तो फाइनल टेस्ट है और एक आपका एक प्री एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है आपका, प्री, जो आपका एग्जाम से पहले एक एग्जाम होता है उसको बोलते हैं प्री एग्जाम। ठीक है, तो ये आपके 4 टेस्ट और होने वाले हैं कलाम टेस्ट सीरीज के। और फिर आपकी जनवरी के अंदर, आपकी 15 जनवरी के समथिंग आपकी एग्जाम प्रस्तावित है। तो इस सिलेबस का हम एनालिसिस करे थे दोस्तों, तो अपने कुछ टॉपिक शेष रह गए थे, लेकिन हमने जो टारगेट लिया था, अपना टारगेट क्या था, अपना टारगेट की बात करें तो अपना टारगेट था 105 क्वेश्चन, यानी 90 क्वेश्चन तो वो जो आपके सेम है, यानी 90% की बात करूँ तो वो तो आपके सेम है। आपके सेम मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कॉमन सिलेबस का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपके साइंस में तो, चाहे आपके एसएसटी हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, कुछ टॉपिक तक चाहे L1 हो, तो ये सारे है आपके 90 क्वेश्चन की बात करें तो ये आपका सेम टॉपिक थे। तो ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, 90% का मैटर की बात करें। इसके अलावा बात करें 105 क्वेश्चन, तो हमने कुछ आपके शिक्षण से संबंधित यानी शिक्षण विधियों की बात करें। शिक्षण जो आपकी मेथड है, एप्टीट्यूड है आपकी विधियाँ, तो इनको भी हमने क्वेश्चन लेने का प्रयास किया, जो आपके सभी सब्जेक्ट के जो कॉमन सिलेबस की बात करें विधियाँ, जैसे आपकी साइंस में तो एसएसटी हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे आपकी संस्कृत हो, इनके जो आपके कॉमन पार्ट है शिक्षण विधियों के, वो भी मैंने आपको सारे करवाए। टोटल टॉपिक हमने किए, केवल शिक्षण विधियों के छोड़कर, जो कॉमन टॉपिक नहीं है उनको छोड़कर आपके सारे टॉपिक किए। इसलिए मैंने 105 क्वेश्चन का टारगेट बताया। 110 क्वेश्चन होते हैं लगभग, हमने 110 क्वेश्चन का टॉपिक कवर करने का प्रयास किया। 40 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के जो हमने कवर नहीं किए, वो आपको खुद को तैयार करने थे, जो हम शुरू से करते आ रहे थे। यहाँ तक की बात करें अपने, यहाँ पर देखो 90% का टारगेट ये था, 105 क्वेश्चन का अपना टोटल टारगेट था। ये क्वेश्चन हम कंप्लीट कर चुके। आप देखो कुछ टॉपिक अपने शेष रह गए, जैसे अपने राजस्थान कला संस्कृति के 5 टॉपिक शेष रह गए। कितने टॉपिक, 5 टॉपिक जो अपन टेस्ट सीरीज के साथ कवर नहीं कर पाए थे, किसी कारणवश कवर नहीं हो पाए थे, तो 5 टॉपिक तो ये रह गए। एक आपका खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन टॉपिक वाला रह गया, खेल खिलाड़ी वाला टॉपिक है आपका। और खेल खिलाड़ी वैसे नहीं आपका टॉपिक, जो प्रतियोगिता वाले टॉपिक है। जैसे हम बात करें प्रतियोगिताएं, जैसे आप बोलो कि सर प्रमुख खिलाड़ी कौन से, तो प्रमुख खिलाड़ी वही है जो बार बार खेलते। कुछ खिलाड़ी नहीं आए, वो आपके इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से होंगे। बाकी प्रमुख खिलाड़ी जो आपके, जैसे कोई पुरस्कार मिला हो या किसी ने विश्व के अंदर आपके पहली बार कोई स्वर्ण पदक जीता हो राजस्थान का, वो सारे खेल खिलाड़ी जो प्रमुख खिलाड़ी थे वो अपना टॉपिक हो चुका है। ठीक है, राजस्थान के प्रमुख इवेंट थे वो हमने कर लिए कंप्लीट। आपको 2 क्लास में कंप्लीट करवा दिया था, एक क्लास अपनी शेष थी, तो मैंने बोला था कि दिसंबर माह के अंदर करेंगे। और ये क्यों बोला था, क्योंकि नवीनतम क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। देखो, लगभग आपका 90% चांस ये होता है कि आपका 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 2 क्वेश्चन आपके ज़्यादातर आपका हो सकता है लास्ट टाइम 2022 के पूछे तो वो करंट से संबंधित पूछे थे। किससे संबंधित पूछे थे, आपके करंट से संबंधित पूछे थे लास्ट टाइम 2 क्वेश्चन। तो हो सकता है इस बार भी आपको करंट से संबंधित पूछे, ऐसा नहीं कर सकते, मैं 90% बता रहा हूँ। हो सके आपके पहले के खिलाड़ी से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए, क्योंकि आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है खेल खिलाड़ी, तो हो सकता है पहले का भी पूछ लिया जाए। ठीक है, तो वो आपके एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमने पूरा मैटर किया है। एक क्लास है, वो अपनी क्लास आएगी अपने दिसंबर माह के अंदर, जो आपकी नवीनतम जो 2025 के अंदर जितनी प्रतियोगिता हुई है, वो उनके साथ साथ जो राजस्थान खिलाड़ी है उनके बारे में आपको पूरा कंटेंट तैयार करवाऊंगा। इसके अलावा एक क्लास अपनी रह गई जिला दर्शन की। आप देखो, राजस्थान की बात करें, इसमें दे रखा है जिला दर्शन के अंदर। वैसे तो जिला दर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, हर टॉपिक के अंदर आपको जिला दर्शन होता है। ठीक है, चाहे आपका इतिहास हो, चाहे आपका भूगोल हो, चाहे आपके कला संस्कृति हो, तो यहाँ से जिला दर्शन से जितने टॉपिक होते हैं, टॉपिक वाइज तो हम कर चुके हैं, लेकिन आपके स्पेशल टॉपिक दे रखा है जिला दर्शन सिलेबस के अंदर। तो एक बार प्रत्येक जिले की जैसे सुमकर वगैरह याद करेंगे हम, प्रत्येक जिले वाइज उसको एक क्लास अपने मैराथन के माध्यम से कवर करवाऊंगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम तो आपका एक सब्जेक्ट के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया था जिला दर्शन से, एसएसटी के अंदर पूछा गया था। हो सकता है उनके सब्जेक्ट का पार्ट भी तो है, तो उससे संबंधित पूछा गया हो, लेकिन हो सकता है हमारा टॉपिक दिया हुआ तो हम पूरे का करेंगे हम। ठीक है, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगा। 41 जिलों की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, ये अपने 2 टॉपिक। और इसके अलावा 5 टॉपिक अपने
कला संस्कृति के बाकी ये, बाकी आपका पूरा सिलेबस हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। तो सबसे पहले विशेष सूची की बात करते हैं कला संस्कृति की। कौन कौन से टॉपिक है विशेष सूची है, और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से रीट के अंदर क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे आपके। रीट में देखो लास्ट 2022 की बात करें तो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके 10 से 13। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे आपके? 10 से 13 क्वेश्चन आपकी कला संस्कृति से पूछे गए थे। और सर आप आराम से बात करें तो 7 से 8 क्वेश्चन आप कवर कर सकते हो अच्छे से। और लास्ट टाइम 2022 के अंदर बात करें लगभग 6 से 7 क्वेश्चन विगत परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन थे, विगत परीक्षा के पूछे गए क्वेश्चन थे, पूछे गए प्रश्न थे। तो ये पता होना चाहिए आपको कि पहले जो क्वेश्चन आए थे अपने 2022 के अंदर वो कौन से प्रश्न थे। तो वो आपके पहले प्रीवियस ईयर पूछ चुका है आपका अधीनस्थ बोर्ड, वही क्वेश्चन आपके रिपीट हुए थे। यानी कि हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 6 से 7 क्वेश्चन लास्ट टाइम रिपीट हुए थे आपके कला संस्कृति से। तो हो सकता है इस बार भी आपके रिपीट हो जाए, तो आपके ओल्ड वाले सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक बार प्रीवियस ईयर के सारे पेपर आप निकाल लेना चाहिए दिशा से। दिशा 2020 आप पढ़ सकते हो, नाथ पब्लिकेशन की आती है वो पढ़ सकते हो। तो आप ये एक क्वेश्चन आपका नजर से निकाल सकते हो। बाकी हमने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिया आपको। जितने भी अधीनस्थ बोर्ड ने जितने क्वेश्चन पूछे थे सारे टॉपिक वाइज के, एक भी ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ा जो अधीनस्थ बोर्ड ने नहीं पूछा हो। सारे के सारे आपको क्लासों के माध्यम से कंप्लीट करवाए हैं। अब बात करते हैं देखो दोस्तों आपकी विशेष सूची की। देखो इसमें कौन कौन से टॉपिक अपने शेष है, कौन कौन से कर चुके हैं। देखिए दोस्तों हम आपके मंदिर स्थापित कर चुके हैं। यहाँ से क्वेश्चन पुराना भी बन सकता है और कोई नया मंदिर बन सकता है, कहीं कोई चर्चित मंदिर हो, ठीक है, तो वो आपका बन सकता है। बाकी आपका मंदिर हम जितने पूछे गए थे वो सारे कर चुके हैं। दुर्ग हम कर चुके हैं, महल हवेलियाँ बावड़िया स्मारक ये हम कर चुके हैं। देखो हवेलियों का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार हवेलियों को संरक्षण के लिए एक विधेयक आया था आपका। कौन सा आया था आपका? विधेयक आया था। और विधेयक वो था आपका शेखावटी को हवेलियों को संरक्षण को लेकर। शेखावटी की जो हवेलियाँ हैं उसको संरक्षण लेकर मैं बार बार करंट के अंदर भी बताया, क्लास के अंदर भी बताया कि जो अपडेटेड टॉपिक है वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। यही होता है पेपर तैयारी करने का। जब आप तैयारी करते हो, स्टूडेंट लाइफ में होते हो आप, ठीक, कंपटीशन की तैयारी करते हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कौन से टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और यदि ये आपको पता है तो आप एकदम ऑटोमेटिक बाकी जो आपके कम्पिटिटिव स्टूडेंट हैं उनसे आगे हो जाते हो आप। तो शेखावटी के हवेलियों को संरक्षण के लेकर आया था, तो हवेलियों का आपका क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अभी भी पीछे की जो एग्जाम हुई है अधीनस्थ बोर्ड की अभी 2-4 महीनों के अंदर, वहाँ पर भी ये विधेयक 3 से 4 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद करना दोस्तों। राजस्थान की विभिन्न शैलियाँ, तो हम विभिन्न शैलियाँ पढ़ चुके हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लास्ट टाइम आपके किशनगढ़ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, नाथद्वारा से पूछे गए थे और बूंदी से पूछे गए थे। लास्ट हम 2022 की बात करें तो कौन कौन से किशनगढ़ से, नाथद्वारा और बूंदी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे लास्ट टाइम 2022 के अंदर। तो हमने तो सभी किए, हमने मेवाड़ भी किए, मेवाड़ की जितनी भी स्कूल्स, मेवाड़ स्कूल के अंदर जितनी भी आती थी वो सारी किए, चाहे उदयपुर हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, बांसवाड़ा हो, चाहे आपके देवगढ़ ठिकाना हो। फिर इसके बाद हमने जोधपुर को भी पूरा किया। जोधपुर के अंदर जैसे नागौर है, जैसे बुझे हुए रंगों का प्रयोग कहाँ पर हुआ है, ऐसी कौन सी मारवाड़ के अंदर ऐसी कौन सी चित्रशैली थी जिसके अंदर बाह्य प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो जैसलमेर थी। ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं, वो सारे कर चुके हैं हम, ठीक है। किशनगढ़ आपकी मारवाड़ के अंदर ही आती है, वो भी आपका अच्छे से डिटेल से आपको करवाया गया है दोस्तों। हाड़ौती की बात करें तो हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़, कोटा, बूंदी और झालावाड़ तीन ही चित्रशैली आती है। सबसे ज़्यादा आपके बूंदी से पूछा जाता है क्वेश्चन, जो पशु पक्षियों की चित्रशैली खेला जाती है। शिकार वाला क्वेश्चन आपका कोटा से आता है, हम कर चुके हैं। फिर हम इधर जाए आपके मेवात क्षेत्र के अंदर, तो मेवात के अंदर जो वल्लभ संप्रदाय वगैरह की प्रभावित है वो आपके संगठन जुड़ी हुई है, वो तो हमने करवा दिया। हाड़ौती के अंदर आता है आपका, हाड़ौती के अंदर हम जयपुर और अलवर 2 शैलियाँ पढ़ते हैं। वैसे देखें तो आमेर भी आता है, वो राजधानी के अनुसार होता है। जैसे जैसे राजवंश की, कछवा राजवंश की राजधानी हुई, उस हिसाब से चित्रकला उस वहाँ पर प्रभाव अपना डालती रही। तो सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण बनते हैं। और नवीनतम 2025 में पूछे गए क्वेश्चन थे वो सारे मैंने आपको करवाए। तो 1 मिनट सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। लोक कला की बात करें, लोक कला हम कर चुके हैं, संगीत हम कर चुके हैं। लोक कला और संगीत जितने भी, चाहे आपके पर्वतीय संगीत हो, चाहे जनजातियों के संगीत हो, चाहे राजस्थान के राज्य नृत्य हो, तो सारे के सारे हम कर चुके हैं, ठीक है। वाद्य यंत्र हमने नहीं किया, लेकिन वाद्य यंत्र की बात करें लगभग वाद्य यंत्र हम लोक संगीत के साथ कर चुके हैं। जैसा संगीत आया, अपन नृत्य आया, तो उस नृत्य के साथ हमने वाद्य यंत्र भी बता चुके हैं। बाकी वाद्य यंत्र हम करेंगे, तो इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ, अभी हमें करना है, एक बार कर लेंगे दोबारा। लोक नृत्य हम कर चुके हैं, लोक नृत्य मैंने आपको सारा कंप्लीट करवा दिया। नाटक भी इसके साथ ही आ जाता है। वेशभूषा आभूषण नहीं किया अभी, देखो ये क्रॉस लगा रहा हूँ, ये टॉपिक हमने नहीं किए। लोक देवता नहीं किया, लोक देवियाँ नहीं की। मेले कर चुके हैं, मेले हम कर चुके दोस्तों, कंप्लीट मेले आपको करवाएं। हो सकता है कोई नया मेला हो, जैसे अभी ASO के एग्जाम में मनके का मेला पूछा गया था, मारवाड़ क्षेत्र में बढ़ता है मनके का मेला। तो हो सकता है आजकल छोटे छोटे गाँवों के अंदर भी जो मेले बढ़ते हैं वो पूछे जा रहे हैं। नवीनतम क्वेश्चन भी आ सकता है, पुराना भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर, ठीक है। पहले भविष्यवाणी नहीं की जा सकती।
बाकी जितने प्रीवियस ईयर के पूछे गए थे वो सारे हमने करवा दिए, पर्व और त्यौहार भी आपको करवा दिए। तो ये आपके सारे कंप्लीट हम करवा चुके हैं टॉपिक। आप देखो अपनी रीति रिवाज आपका शेष है, भक्ति आंदोलन आपका शेष है 2 टॉपिक, और लोक देवता और लोक देवियाँ 3 टॉपिक, और आभूषण 4 और वेशभूषा 5 टॉपिक आपके शेष है, और एक लोकवाद्य अंतर 6 टॉपिक आपके शेष है। तो 6 टॉपिक हम आज कवर करने वाले हैं। अब एक एक टॉपिक 6 दिन के अंदर वो टॉपिक कवर कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपका 10 से 13 क्वेश्चन का मैटर है वो आपका कंप्लीट हो जाए दोस्तों। आज हम करें दोस्तों आपके राजस्थान के भक्ति आंदोलन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा आपका, राजस्थान में भक्ति आंदोलन। राजस्थान में भक्ति आंदोलन, और यहाँ से एक क्वेश्चन एक भी आ सकता है या 2 भी आ सकता है, 100% आएगा, 100% आएगा। कोई भी पेपर उठा के देख लो, भक्ति आंदोलन यानी संत संप्रदाय से आपका क्वेश्चन 100% देखने को मिलता है। तो ये तो आपका सिलेबस। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं हम राजस्थान के भक्ति आंदोलन के MCQ। तो शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने पहले बता दिया आपको। निम्न में से निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है। निर्गुण भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है। धन्ना, जाम्बोजी, जसनाजी, मीणा। तो देखो मीणा कैसी आपकी सगुण उपासक है। कैसी उपासक है आपकी, सगुण उपासक। सबसे पहले तो आपको ये होना चाहिए, पता होना चाहिए कि निर्गुण कौन से होते हैं, जो आपके देवता को नहीं मानते, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वो होते हैं आपके निर्गुण। जो मूर्ति पूजा करते हैं वो होते हैं क्या आपका सगुण, ठीक है, जिनको प्रसाद वरसाद वगैरह सब चढ़ाते हैं। जैसे हम लोग हैं जाते हैं, जैसे मंदिर बालाजी में जाते हैं, ठीक है, तो हम कैसे उपासक है, सगुण उपासक है। और कुछ हमारे के अंदर कुछ ऐसे हैं जो आपके निर्गुण उपासक है, ठीक, वो अपनी अपनी परंपरा है। तो मेरा है आपकी वो कैसे सगुण उपासक है। हमें पूछा है कि कौन सा निर्गुण भक्ति विचारधारा संबंधित संत नहीं है, तो कौन सा नहीं है आपका, मेरा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। बाकी ऑप्शनों की बात करें एक एक लाइन में, तो धन्ना की बात करें, इसे राजस्थान का रामानंद कहा जाता है। राजस्थान का रामानंद क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान के रामानंद किस संत को बोला जाता है, तो संत धन्ना को बोला जाता है, ठीक है। इनका जन्म पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपका, तो धोहन गाँव। कौन से गाँव में, धोहन गाँव। और धोहन गाँव कहाँ पर पड़ता है दोस्त, टोंक के अंदर। कहाँ पर पड़ता है, टोंक के अंदर। ये क्वेश्चन आपका संत धन्ना से पूछा जा चुका है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। इनके गुरु कौन थे, रामानंद थे, और रामानंद के प्रभाव में आकर ये निर्गुण उपासक बने थे। यह आपको याद होना चाहिए दोस्तों, सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। प्रमुख मंदिर कहाँ पर आपका धन्ना का, तो प्रमुख मंदिर की बात करें तो बोरनाडा जोधपुर के अंदर है। और बोरनाडा से आप सभी को पता है, जोधपुर की बात करें तो यहाँ से ज्योग्राफी के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, जैसे उत्कृष्टा के अंदर वगैरह बोरनाडा में बहुत जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आया आपका। तो धन्ना की बात करें तो 2 चीज़ें, बाकी धन्ना को डिटेल से भी देखेंगे, अभी क्वेश्चन आएगा उनका। धन्ना की बात करें तो राजस्थान का रामानंद, जन्म धोहनगाम टोंक, मुख्य मंदिर बोरनाडा जोधपुर। मुख्य मंदिर की बात करें, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, याद करना दोस्तों। जाम्बोजी, देखो जाम्बोजी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो जाम्बोजी कौन थे, आपके विश्नोई संप्रदाय के प्रतिपादक। विश्नोई संप्रदाय के प्रतिपादक, संप्रदाय के प्रतिपादक। तो विश्नोई संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे आपके, जाम्बोजी थे। इनके उपनाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके किसका, कौन से वैज्ञानिक कहलाते हैं, तो पर्यावरण वैज्ञानिक संत कहलाते हैं। कौन से वैज्ञानिक संत कहलाते हैं आपके, पर्यावरण वैज्ञानिक संत। वैज्ञानिक संत कौन कहलाते हैं, जाम्बोजी कहलाते हैं। इनके अलावा इनके उपनाम जैसे आपके जम्बनाथ, जम्बेश्वर बोला जाता है, ठीक है। और इनका बचपन का नाम पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था, जाम्बोजी के बचपन का नाम भी आपका पूछा जा चुका है। तो बचपन नाम था इनका धनराज। कौन सा नाम था आपका, धनराज। सीधा आपके क्वेश्चन छपता ही, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बाकी डिटेल से करेंगे जैसे जैसे इनका क्वेश्चन आएगा वहाँ पर। जसनाजी की बात करें तो जसनाजी हम वैसे पढ़ चुके हैं टेस्ट के साथ भी। तो जसनाजी बात करें तो इनका प्रमुख पीठ आपकी कतरियासर, कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर के अंदर इनकी प्रमुख पीठ है। बार बार आपका पूछा जाता है, ठीक है, जसनाती संप्रदाय की। अब बात करते हैं दोस्तों देखो मीरा की। मीरा की बात करते हैं, अपना क्वेश्चन था कि निर्मय से निर्गुण में भक्ति विचारधारा से संबंधित संत नहीं है, तो वो आपकी मीरा। देखो सबसे पहले मीरा की बात करते हैं। मीरा की बात करें तो 2-3 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, जैसे नाम आपको दिखे। पहला क्वेश्चन तो मीरा से ये पूछा जाता है कि मीरा को क्या कहा जाता है, तो राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा को क्या कहा जाता है, राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसको बोला जाता है दोस्त, मीरा को बोला जाता है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनका जन्म पूछ लिया जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था।
जन्म की बात करें, जन्म या इनका काल पूछा जाता है तो पूरा लिख देता हूँ। 1498 में इनका जन्म हुआ था और ये कब तक जीवित रही थी? 1546 तक। 1546 तक इनका काल रहा था कि मीरा का काल कब से कब तक था, ऐसा पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था। बचपन का नाम इनका पूछा जा चुका है, जैसे जाम्बो जी का बचपन का नाम पूछा जाता है कि धनराज था, उसी प्रकार मीरा के बचपन का नाम क्या था दोस्त? तो मीरा के बचपन का नाम था आपका पेमल। क्या था दोस्त? पेमल था। ठीक है। चौथा क्वेश्चन मीरा से बनता है, इनकी ये किनकी पत्नी थी? तो आपके सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे आपके भोजराज। भोजराज के भोजराज की बात करें, भोजराज की पत्नी थी सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। सीधा सीधा आपका क्वेश्चन ये आपकी परिचय से पूछा जाता है कि मीरा की परिचय से 1-2 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखो जन्म देखो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, जन्म विवादास्पद है इसका। जन्म कैसा है आपका? विवादास्पद। विवादास्पद। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपको याद करनी है दोस्तों, क्योंकि इनका जन्म 2 जगह माना जाता है। दोनों चीज़ें मैं एक साथ करवा रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना हो एग्जाम के अंदर। हो सकता है एक आपका ऑप्शन में ना हो। पहला पूछा जाता है आपका जैसे बाजोली, ये बाजोली कहाँ पर पड़ती है? आपकी मेड़ता के अंदर। कहाँ पड़ती है? मेड़ता के अंदर। और दूसरा जन्म इनका माना जाता है आपका कुड़की पाली। कुड़की पाली। तो दोनों चीज़ें आप याद करना दोस्तों साथ साथ, क्योंकि दोनों क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन याद कर लेना। जन्म को पूछे तो आपकी बाजोली मेड़ता भी आ सकता है ऑप्शन में, या कुड़की पाली भी आ सकता है। दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, साथ साथ याद करना दोस्तों। इसके अलावा इन्होंने एक घमंड तोड़ा था, चैतन्य संप्रदाय के थे, संत रूप गोस्वामी का अहंकार छुटवाया था। चैतन्य संप्रदाय अपना, चैतन्य संप्रदाय भी हम पढ़ेंगे दोस्तों। इस संप्रदाय के एक संत है, इस संप्रदाय कौन थे? एक संत है। उस संत का नाम क्या था आपका? रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी। और ये आपके ज़्यादा घमंडी थे, मतलब एक तरह से हम अपनी भाषा में बात करें तो स्त्री मुख न देखने के अहंकार को पूर्ण प्रण से छुटवाया। इन्होंने प्रण लिया था कि मैं स्त्री मुख नहीं देखूंगा। कौन सा? स्त्री मुख न देखने के प्रण को छुटवाया। उनको छुटवाया। इन्होंने प्रण ले रखा था कि मैं अपने जीवन में कभी भी स्त्री को नहीं देखूंगा। ठीक है, तो वह प्रण किसने छुटवाया था? आपकी मीरा ने छुटवाया था। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है एग्जाम के अंदर। इसके अलावा बात करें इनकी समाधि की, बात करें समाधि जहाँ ये विलुप्त कहाँ पर हुई थी, तो ये आपके गुजरात के अंदर एक मंदिर पड़ता है। कौन सा? आपका डाकोर के अंदर रणछोड़ मंदिर। रणछोड़ मंदिर आपका कहाँ पर पड़ता है दोस्त? डाकोर। डाकोर कहाँ पर पड़ता है? आपका गुजरात के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? आपका गुजरात के अंदर पड़ता है। यहाँ पर आपकी कृष्ण जो मूर्ति है, माना जाता है, मान्यता है कि यहाँ पर जो कृष्ण में विलीन हो गई मूर्ति है उसमें विलीन हो गई, में विलीन। और यहाँ पर क्या शेष बची है आपकी? शेष बची है आपकी चुनरी। तो यहाँ पर मीरा की चुनरी की पूजा होती है। मीरा की चुनरी की पूजा होती है। क्वेश्चन आपका आ चुका है कि मीरा की चुनरी की पूजा कहाँ पर होती है। आपने यदि एक नाटक देखा होगा महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप एक शो आता था पहले, ठीक है, टेलीविजन के ऊपर। तो उस महाराणा प्रताप में जब महाराणा प्रताप मीरा को वापस लाने जाते हैं, दिखाए बचपन के अंदर, उनकी बचपन की बात है, महाराणा प्रताप की बचपन की बात। जब वो डाकोर जाते हैं तो वहाँ पर आपकी विलीन होती हुई दिखाई जाती है उस सीरियल के अंदर। आपने देखा होगा, घर पर चलता रहता है, गाँव के लोग देखते हैं ऐसी की चीज़ों को। तो मीरा की चुनरी की पूजा होती है। ठीक है, वो मंदिर भी दिखाते हैं उस सीरियल के अंदर, आप देखना कभी यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हो, पड़ा है वीडियो। रणछोड़ मंदिर के अंदर अपने प्राण दिए थे। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछे कि मीरा ने अपने प्राण कहाँ पर दिए थे? रणछोड़ मंदिर में। इसके अलावा मीरा के मंदिर की बात करें तो आपके मेड़ता के अंदर भी मीरा का बड़ा मंदिर है, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर भी मीरा का बड़ा मंदिर है। इसके अलावा देखो गुरु के नाम याद कर लो। गुरु कौन थे आपके? रैदास थे, जिनकी छतरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में बनी हुई है। रैदास गुरु कौन थे आपके? रैदास थे। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं सीधे सीधे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन के बारे में थोड़ा थोड़ा जाना, बाकी आगे सब कुछ जान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो, इनमें से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? इस बार भी निर्गुणोपासक नहीं है। वही क्वेश्चन आपका वापस आया। देखो, जसनाथ जी निर्गुणोपासक है। राम से की 4 शाखाएं थी, चारों निर्गुणोपासक थी। कितनी शाखाएं थी इसकी? 4 शाखाएं कर चुकी। दादू भी आपके निर्गुणोपासक थे, लेकिन वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। आज देखो बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। देखो, जसनाथ जी हम पढ़ चुके हैं। देखो एक बार बात करें 4 शाखा, 4 शाखा रामसनेही संप्रदाय कौन सी थी?
रेण, शाहपुरा, रेण, शाहपुरा, सिंथल बीकानेर और आपकी खेड़ापा, खेड़ापा जोधपुर, ये 4 शाखाएं थी। और आपकी मुख्य पीठ की बात करें तो मुख्य पीठ कहाँ पर आपकी, मुख्य पीठ आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा, शाहपुरा भीलवाड़ा। और जहाँ पर आपका इसके प्रवर्तक कौन थे, आपकी प्रवर्तक की बात करें तो वो थे आपके रामचरण जी। कौन थे दोस्त, आपके रामचरण जी। तो इनके प्रवर्तक की बात करें, रेण के थे आपके दरियाव जी, शीतल के थे आपके हरि रामदास जी, और खेड़ापा के थे आपके रामदास जी। ठीक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। यहाँ पर एक मेला पड़ता है, उस मेले का नाम आपका फूल डोल उत्सव, फूल डोल उत्सव। याद करो दोस्तों, ये शाहपुरा में जो मेला पड़ता है फूल डोल उत्सव, और ये मैं पढ़ा चुका हूँ, आपको कमेंट में बताना है कि मेला कब पड़ता है। यानी मैं बता देता हूँ चैत्र माह में पड़ता है, लेकिन चैत्र माह में कौन से पक्ष में पड़ता है, कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, ये आपको कमेंट के अंदर बताना है। दादू की बात करें तो दोस्तों आपकी मुख्य पीठ कहाँ पर, इनकी मुख्य पीठ की याद करना दोस्तों आपकी नरेना। और नरेना कहाँ पर पड़ता है दोस्त, जयपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है आपका, जयपुर के अंदर पड़ता है। इसके अलावा इनका क्वेश्चन पूछा जाता है, इनके जो उपदेश दिए थे, इन्होंने उपदेश दिए थे, इस उपदेश से 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो बनता है कि उपदेश कौन सी भाषा में दिए थे, यदि भाषा पूछे तो टुंडाड़ी भाषा थी। कौन सी भाषा थी इनकी, टुंडाड़ी। ठीक है। और दूसरा बात क्वेश्चन पूछा जाता है कि उपदेश जो संग्रह है उसको क्या बोलते हैं आपके, तो हरदेव वाणी बोलते हैं, हरदेव वाणी। ये क्वेश्चन दोनों आपके पूछ जाते हैं। इनकी प्रमुख पीठ कितनी है आपकी, यानी कुल पीठ कितनी है आपकी, तो 52 पीठ है। कितनी है आपकी, 52। और इनमें से मुख्य कौन सी है, नरेना जयपुर वाली। ठीक है, नरेना जयपुर वाली मुख्य पीठ है। अभिवादन पूछा जाता है कि दादू संप्रदाय से जुड़े हुए जो व्यक्ति हैं ये कौन सा अभिवादन करते हैं, तो अभिवादन याद करना दोस्तों, ये अभिवादन करते हैं आपके सतराम का, सतराम का। ठीक है। और देखो यहाँ पर देखो दे रखा है, तो राम स्नेही संप्रदाय है ना, इसमें जो शाहपुरा वाले ये कौन सा अभिवादन करते हैं, जयराम का अभिवादन। एक मिनट में सही लिख देता हूँ, यह अभिवादन कौन सा करता है, जयराम का। भीख मांगने के दौरान जयराम शब्द का उच्चारण करते हैं, क्योंकि ये राम को ही प्रभु मानते हैं, राम के अलावा किसी अन्य को नहीं पूजते हैं। राम स्नेही संप्रदाय, राम का नाम देखो, इससे याद कर सकते हो, राम स्नेही यानी राम से प्यार। ठीक है, तो राम से प्रेम, यानी मुख्य रूप से ये पता जाता है राम स्नेही जो आपका सबसे बड़ा निर्गुण उपासक है, राजस्थान में बहुत बड़ा उपासक है, यानी 4 शाखाएं थे इसकी। और ये किसको मानते हैं, केवल राम को मानते हैं। ठीक है, राम के अलावा ये किसी की पूजा नहीं करते। ठीक है। और वार अभी आपको पता है राम ही राम चर्चा में चल रहा है, अभी ध्वजारोहण हुआ है, तो राम स्नेही संप्रदाय वैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम को लेकर। अब बात करते हैं, देखो अपने क्वेश्चन पर आते हैं। अपना क्वेश्चन था आपका वल्लभ संप्रदाय को लेकर। कौन से संप्रदाय को लेकर, वल्लभ संप्रदाय। भाई ये कैसा आपका सगुण उपासक थे आपके, कैसे थे आपके, सगुण उपासक। पहला क्वेश्चन आपका पूछे कि वल्लभ संप्रदाय हो कैसे संपूर्ण उपासक। आपने देखा होगा श्रीनाथ मंदिर अपना, ठीक है, कहाँ पर, राजसमंद के अंदर। वो किस संप्रदाय से संबंधित है, आपके वल्लभ संप्रदाय से ही संबंधित है। वल्लभ संप्रदाय से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं आपके मोस्ट। देखो इनके सबसे पहले प्रतिपादक की बात कर लेते हैं दोस्तों। इसके प्रतिपादक कौन थे, वल्लभ संप्रदाय के, तो वल्लभाचार्य थे। कौन थे दोस्त, वल्लभाचार्य जी, वल्लभाचार्य जी। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि वल्लभ संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, तो वल्लभाचार्य जी थे दोस्तों। इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनकी रचना कौन सी थी। एक रचना क्वेश्चन आएगा इनका, सीधा पूछा जाएगा। ये 4 याद है आपके, 4 संप्रदाय ऐसे जिनकी चारों की रचना याद करना दोस्तों। तो वल्लभ संप्रदाय की बात करें तो इनकी रचना थी आपकी अणुभाष्य। कौन सी भाष्य थी आपकी, अणुभाष्य। ठीक है, इनका सिद्धांत, और 4 संप्रदाय से चारों की सिद्धांत याद होनी चाहिए आपके। तो वल्लभ संप्रदाय इसका सिद्धांत क्या था आपका, तो इसका सिद्धांत आपका, या मत भी आ सकता है, शुद्धाद्वैत। ये पूछे जाते हैं भाई, आपने देखा होगा टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल चुके हो सारे। तो यहाँ पर इनके 4 संप्रदाय ऐसे, जैसे आपके निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, रामानंदी संप्रदाय। इनके सिद्धांत और मत और रचनाएं पूछी जाती है। शुद्धाद्वैत सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। इनके अलावा वल्लभ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कितनी है, प्रमुख पीठ की बात करें, प्रमुख पीठ 7 है। कितनी है आपकी, 7। जैसे बात करें, आपको सातों के नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, आगे और करना पड़ेगा भाई। मधुरेश जी कोटा के अंदर आपके, कौन से, मधुरेश जी, मधुरेश जी कोटा में है। ठीक है, मधुरेश जी कोटा हो गया। इसके अलावा बात करें आपके द्वारिकाधीश जी, द्वारिकाधीश आप सभी जानते हो, काकरोली राजसमंद में।
ठीक है। तीसरे की बात करें जैसे आपके विठल दास या श्रीनाथ भी आ सकता है। विठल दास कौन थे आपके? विठल दास कौन थे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र थे, उत्तराधिकारी विठल दास, जिन्होंने अष्टचाप कवि मंडली की स्थापना की थी। इनकी पीठ है अपने नाथद्वारा के अंदर। कहाँ पर आपकी? नाथद्वारा राजसमंद, नाथद्वारा राजसमंद। चौथे की बात करें हम आपके शॉर्ट के अंदर, गोकुल चंद्रमा जी, गोकुल चंद्रमा जी, जो कहाँ पर आपकी कामा भरतपुर, हमने देखो पढ़ाई हुई है सारी चीज़ें मेरी बताई हुई है, कामा भरतपुर के अंदर, यानी कामवन भरतपुर के अंदर है। गोकुलनाथ जी जो आपकी यूपी के अंदर है, गोकुलनाथ कहाँ पर आपकी? यूपी के अंदर है। और छठी कौन सी रहेगी आपकी? बालकृष्ण जी, सूरत गुजरात के अंदर है। कौन सी? बालकृष्ण, ये कहाँ पर आपकी? सूरत गुजरात के अंदर है। और एक मदन मोहन जी और है कामवन भरतपुर के अंदर ही, मदन मोहन जी, ये कहाँ पर आपकी? कामन भरतपुर के अंदर। तो ये 7 प्रमुख पीठ है आपके वल्लभ संप्रदाय की, और सातों पूछ जाती है। इनके पुत्र जो विठल दास जी थे आपके, विठल दास। तीसरे की बात करें, इन्होंने अष्टछाप कवि मंडली की स्थापना की थी। कौन सी छाप? अष्टछाप कवि मंडली, कवि मंडली की स्थापना की थी। एक तरह से रिविजन कर रहे हैं दोस्तों, तो पूरे डिटेल से कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय निर्गुणोपासक नहीं है? फिर से अपना ये क्वेश्चन है। देखो, जसनाथ जी नहीं है, दादू नहीं है, सॉरी निर्गुणोपासक नहीं है, जसनाथ जी है, दादू जी है, राम्स नहीं है, नाथ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो, जसनाथ जी हमने बता दिया, कतरासर बीकानेर। कहाँ पर है? कतरियासर बीकानेर। पीठ की बात करें, दादू की बात करें तो ये कहाँ पर आपकी? नरेना जयपुर। कहाँ पर दोस्त है? नरेना जयपुर के अंदर। और नाथ की बात करेंगे अभी, राम सिन्हा की 4 पीठ है। कितनी है आपकी? 4। चारों मैंने बता दी, रेण, शाहपुरा, सींतल और आपकी खेड़ापा। अब देखो दोस्तों, नाथ की बात करते हैं। देखो, नाथ संप्रदाय, इसका उदय कब हुआ था आपका? उदय कहाँ से हुआ? इसका उदय की बात करें तो शैव धर्म से, शैव संप्रदाय से उदय हुए, उदय हुआ। यानी पहले आपके ये शैव संप्रदाय जुड़े होते, यानी शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे? शिव के। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला व्यक्ति आता है आपका, कौन सा आता है आपका? पहले व्यक्ति आता है, जो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाथ जो संप्रदाय इसका उदय हुआ था, तो उदय होने पर पहला संत कौन थे? वो थे आदिनाथ। कौन थे दोस्त? आदिनाथ। आदिनाथ से इस संप्रदाय की शुरुआत होती है, यानी किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। तो कोष्टक में शिव लिख देता हूँ दोस्तों। फिर इसका प्रचार किसने किया था? प्रचार किया था आपके मच्छंद्रनाथ, मच्छंद्रनाथ प्रचारक, ये कौन थे आपके? प्रचारक। और फिर इनके बाद आते हैं आपके गोरखनाथ। कौन आते हैं आपके? गोरखनाथ, गोरखनाथ, तो विश्व भर में इसको प्रसिद्ध किया। यानी प्रसिद्ध करने वाले कौन थे आपके नाथ संप्रदाय को? तो गोरखनाथ थे। ठीक है दोस्तों, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सही अर्थों में इस संप्रदाय को लोकप्रिय किसने बनाया था? आपका गोरखनाथ ने बनाया था। कौन से संप्रदाय को? नाथ संप्रदाय को। ये क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ की बात करें, प्रमुख पीठ तो आपके सिरे मंदिर। कौन से मंदिर? सिरे मंदिर। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। और सिरे मंदिर कहाँ पर? आपकी जालौर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? आपकी जालौर के अंदर है। तो सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर स्थित है? तो सिरे मंदिर जालौर के अंदर स्थित है। ठीक है। नाथ संप्रदाय के 2 पंथ थे, यानी कितने भागों में बांटा गया था? आपके 2 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? याद करो दोस्तों, यहीं पर साथ साथ हम क्वेश्चनों के माध्यम से याद करते हैं। तो एक तो था आपका बैराग पंथ, बैराग पंथ। एक था आपका महानाथी पंथ, महानाथी पंथ। ये दोनों यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत बार बनते हैं, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे बात करें बैराग पंथ है, इसके प्रमुख प्रचारक कौन थे? भाई प्रचारक की बात करें, वो कौन थे आपके? भर्तृहरि थे। कौन थे आपके? भर्तृहरि थे प्रमुख प्रचारक। और प्रमुख पीठ की बात करें, प्रमुख पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ कहाँ पर? आपकी राताडूंगा नागौर, राताडूंगा नागौर। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी बैराग पंथी है, तो राताडूंगा नागौर के अंदर स्थित है। ठीक है। महानाथी पंथ, ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। जैसे प्रमुख पीठ की बात करें, प्रमुख पीठ वो कहाँ पर? आपके महामंदिर। कहाँ पर? आपके महामंदिर। और ये महामंदिर कहाँ पर? आपके जोधपुर के अंदर। ठीक है। मान सिंह ने बनाया था, आपके महाराजा मान सिंह ने, जोधपुर के। मोस्ट इंपोर्टेंट, बार बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन, बार बार आपका रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी जोधपुर के जो महाराजा थे मान सिंह, उनके गुरु थे कौन? आयुष देवनाथ। मान सिंह गुरु कौन थे?
आयस देवनाथ, उनके लिए मंदिर बनाया था महामंदिर, ठीक है, जो महानाती पंथ से संबंधित है। तो ये था आपका पूरा पूरा नाथ संप्रदाय, जो आपकी सीधा क्वेश्चन आपके बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4, उस युगम का को चुनिए जिसमें दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। अब देखो रामानंद के शिष्य कौन कौन से थे भाई? दादू धन्ना, दो धन्ना तो थे, दादू पीपा, दादू रजब, धन्ना या पीपा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा 4 का, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। देखो दादू है ना, दादू के शिष्य कौन थे? रजब जी, दादू के शिष्य थे रजब जी। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर कि दादू के शिष्य कौन थे? रजब जी का पूछा जा चुका है, और भी थे संत, वो भी देख लेंगे। तो धन्ना और पीपा है, और रामानंद के शिष्य थे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इधर धन्ना की। धन्ना की बात करते हैं दोस्तों। इनसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान के रामानंद, देखो पहला क्वेश्चन क्या था हमने, राजस्थान के रामानंद, राजस्थान के रामानंद। तो कौन है दोस्त आपके? धन्ना को बोला जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जन्म कहाँ पर होता है? दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका। जन्म आता है इनका धुवन गांव टोंक के अंदर, धुवन गांव टोंक के अंदर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इनका प्रमुख मंदिर, प्रमुख मंदिर कहाँ पर आपके? मंदिर की बात करें तो बोरनाडा जोधपुर, बोरनाडा जोधपुर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब में इनके द्वारा रचित कितने पद सम्मिलित है? तो देखो यहाँ पर बात करते हैं, इनके द्वारा रचित 3 पद, इनके द्वारा रचित, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड के अंदर। रचित 3 पद किसमें सम्मिलित है? आपके गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, संकलित है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके पीपा की। इधर हम पीपा को देख लेते हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके साथ साथ। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है इनका मूल नाम क्या था? भाई मूल नाम क्या था, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है दोस्त। मूल नाम था इनका प्रताप सिंह। क्या नाम था आपका? प्रताप सिंह, इनका मूल नाम था। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है। गुरु कौन थे? गुरु रामानंद हो गया आपके, गुरु हो गया आपके रामानंद। कहाँ के राजा थे आपके? ये राजा थे दोस्तों आपके झालावाड़ के, यानी गागरोन दुर्ग के राजा थे। लेकिन इन्होंने राजपाट त्याग दिया था गुरु रामानंद के संपर्क में आने के बाद, ठीक है, याद करना। पिपा जी की गुफा, पिपा जी की गुफा, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। पिपा जी की गुफा कहाँ पर आपके? टोडाग्राम टोंक के अंदर, टोडाग्राम टोंक के अंदर पिपा जी की गुफा है। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ठीक है। कहाँ पर है? टोडाग्राम टोंक पर। इनका प्रमुख मंदिर यानी मुख्य मंदिर कहाँ पर है? मुख्य मंदिर की बात करें तो मुख्य मंदिर है इनका समदड़ी बाड़मेर, समदड़ी बाड़मेर। कहाँ पर आपकी? समदड़ी बाड़मेर में इनका मुख्य मेला है, ठीक है। इसके अलावा आपकी मसूरिया जोधपुर के अंदर भी है, मसूरिया जोधपुर में भी इनका मंदिर है। लेकिन मुख्य मंदिर आपका ये याद करना समदड़ी बाड़मेर, एक नंबर इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। अन्य मंदिर भी आपके पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और दर्जी समुदाय के आराध्य देव, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, आराध्य देव कौन आपके? पीपा जी थे। ये क्वेश्चन भी आपका छप चुका है। गुरु ग्रंथ साहिब में इनके द्वारा रचित कितने पद सम्मिलित है? 1 पद। गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है कितने पद? 1 पद, 1 पद। ये किसके द्वारा रचित है 1 पद? संत पीपा द्वारा। ये क्वेश्चन आगे पूछे जा चुके हैं एग्जामों के अंदर, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। संत अन्ना के जन्म किस जिले में होता? धुवन गांव टोंक में होता, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन देखो अब, संत पीपा कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे, मैंने बताया अभी। कहाँ के शासक थे? गागरोन के शासक थे। शाहपुरा रामसनी संप्रदाय की, रामसनी, ठीक है। और यह भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा की बात कर लेते हैं क्योंकि शाहपुरा जयपुर में पड़ता है। रामचरण द्वारा, रामचरण जी थे। रेण दरियाव जी है, नागौर के अंदर पड़ती है, दरियाव जी। कैथून बांसवाड़ा के अंदर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के संत
और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित थे। कौन थे आपके? धन्नाजी थे, जाम्बोजी थे, पीपाजी थे या रैदास थे? तो 7 का राइट आंसर क्या जगह आपका? पीपाजी। अपने राज्य को त्याग कर, भाई अपने राज्य यानी गागरोन के राजा थे पीपाजी, इनको त्याग कर किसके गुरु मंडली में सम्मिलित थे? रामानंद की में। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। जाम्बोजी को हम पढ़ चुके हैं। देखो यहाँ पर इनके बचपन का नाम था धनराज और विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक थे आपके विष्णुई संप्रदाय। 29 नियम में इस संप्रदाय के कितने नियम है आपके? 29 नियम जो हम कर चुके हैं पीछे। रैदास की बात करें तो मीरा के गुरु है दोस्त, मीरा के गुरु है। इनकी छतरी पूछी जाती है। इनकी छतरी कहाँ पर? आपकी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, दुर्ग में। ठीक है, धन्ना के बारे में जान चुके हैं। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, नीर में से किस लोक संत को दर्जी संप्रदाय का आराध्य देव मानता है? देखो क्वेश्चन आ चुका ना आपका, ये मैंने अभी करवाया। तो पीपा को मानता है, धन्ना को मानता है, जाम्बोजी को मानता है, लालदास को मानता है। तो पीपा जी को मानता है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। लालदास जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर धन्ना हम पढ़ चुके हैं, जाम्बोजी बाद में पढ़ेंगे एक बार क्योंकि बड़ा है। लालदास की बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम लालदासी संप्रदाय की। लालदास जी के प्रवर्तक थे कौन संप्रदाय के? प्रवर्तक की बात करें तो लालदासी संप्रदाय, लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है, जन्म कहाँ पर होता है इनका? धौलीधूप अलवर, धौलीधूप अलवर, अलवर के अंदर पड़ता है। देखो यहाँ पर याद करना दोस्तों, धौलीधूप एक बार देखना क्योंकि नया जिला बन चुका है, खेड़तल तिजारा वगैरह। धौलीधूप अलवर के अंदर इनका जन्म होता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दुलोत गोत्र के मुसलमान थे, दुलोत गोत्र के मुसलमान, मुसलमान। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गुरु का नाम पूछा जा चुका है इनके। गुरु का नाम था इनका गदन चिश्ती। क्या नाम था आपका? गदन चिश्ती। गुरु का नाम था इनका गदन चिश्ती। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। ठीक है, इनकी रचना पूछी जाती है लालदास जी की वाणी, लालदास जी की वाणी, की वाणी। ये भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। अभिवादन पूछा जा चुका है जयराम। अब आपको कमेंट में बताना है। देखो हम एक तो पढ़ चुके हैं सतराम, एक पूछ चुके हैं आपके जयराम। ठीक है, एक और पीछे पूछा जा चुका आपका शाहपुरा वाली जो शाखा है वहाँ पर कौन से अभिवादन करते हैं? 3 शाखाओं के अभिवादन हम पढ़ चुके हैं आपके एग्जाम में यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से। तो याद करना दोस्तों, जयराम पूछा जाता है सीधा सीधा। मुसलमान के पीर कहलाते आपके। इनकी मृत्यु नगला भरतपुर के अंदर हुई थी। मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी? नगला भरतपुर, भरतपुर। एक क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि दारा शिकोह के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। दारा शिकोह के गुरु तो कौन थे दोस्त? लालदासी थे। तो ये क्वेश्चन आपके पूछे जा चुके हैं लालदासी संप्रदाय से। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसाबाई और लॉर्ड जी थे? किस लोक देवता की बात करें, माता पिता का नाम हंसाबाई और लॉर्ड जी थे। क्वेश्चन आपका सीधा पूछा जाता है। जसनाथ जी थे, पिपाजी थे, धनाजी थे, जाम्बोजी थे। 9 का राइट आंसर हो जाएगा आपका जाम्बोजी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो बात करते हैं सबसे पहले जाम्बोजी की बात करें तो किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे? संप्रदाय की बात करें तो आपके विष्णुई संप्रदाय। कौन संप्रदाय दोस्त? विष्णुई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने कौन सी ईस्वी में विष्णुई संप्रदाय की स्थापना की थी? 1485 ईस्वी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके माता पिता की बात करें, माता का नाम था हंसाबाई और पिता का नाम था लॉर्ड जी। क्वेश्चन आपके सीधे पूछे जाते हैं। इनके बचपन के नाम की बात करें तो इनके बचपन का नाम था आपका धनराज। क्या नाम था आपका? धनराज। जन्म की बात करें, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था आपका? जन्म हुआ था आपका पीपासर, और पीपासर कहाँ पर पड़ता था? नागौर के अंदर। कौन सा दिन था आपका? जन्माष्टमी का दिन था, जन्माष्टमी के दिन। सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राजस्थान किस लोक संत का बात करें जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था? तो वो थे आपके संत जाम्बोजी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। इनके गुरु थे आपके गोरखनाथ। गुरु कौन थे आपके? गोरखनाथ। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है। ठीक है, इन्होंने तपस्या कहाँ पर की? तपस्या कहाँ पर की यानी साधना कहाँ पर की?
तो इन्होंने साधना की थी दोस्तों आपकी धौल दौरा समराथल बीकानेर, धौल दौरा समराथल बीकानेर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। नियम की बात करें तो इन्होंने कुल कितने नियम दिए आपके, कुल नियम, तो कुल नियम दिए थे इन्होंने 29। कितने नियम दिए थे दोस्त, 29 नियम दिए थे इन्होंने। सीधा सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि विष्णुई संप्रदाय कुल नियम कितने आपके, 29 नियम है दोस्तों। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनका मृत्यु की बात करें तो मृत्यु कहाँ पर हुई थी आपकी, तालवा, तालवा गांव आपका, या आपका मुकाम भी आ सकता है, मुकाम बीकानेर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा देखो दोस्तों इनकी पीठ की बात करें, पीठ की बात करें तो प्रमुख पीठ कहाँ पर है दोस्तों, देखो मुकाम, प्रमुख पीठ कहाँ पर आपकी इनकी, मुकाम है दोस्तों। याद करना दोस्तों, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा मैं याद कर रहा था आपकी, हाँ, इसके उपदेश, जाम्बो जी के जो स्थान उपदेश थे वो क्या कहलाते थे, उपदेश देने वाला स्थान, देश का स्थान, वो क्या कहलाता था दोस्तों, वो कहलाता था आपका सात्रिया, या क्या कहलाता है, सात्रिया। ये क्वेश्चन आपका अभी है आपका, अभी के 2-3 महीनों में एग्जाम हुई, वहाँ पर ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, सात्रिया। इसी को याद कर रहा था मैं अभी अभी। ठीक है, तो पीठ की बात करें, पीठ मुख्य मुकाम है। इसके अलावा आपके जाम्बा भी है फलोदी के अंदर, रामड़ावास पिपाड़ और जांगलू बीकानेर के अंदर भी है। ठीक है, रचनाओं की बात करते हैं, जाम्बो जी की रचनाएं, सॉरी रचनाओं की बात करें हम कि रचनाएं कौन कौन सी थी, तो देखो रचनाओं की बात करें दोस्तों, जैसे आपकी जम संहिता, जम संहिता, जम सागर, जम सागर, जम संहिता, जम सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश, विश्नोई धर्म प्रकाश। सीधा क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, सीधा एग्जाम में आ सकता है दोस्तों। ठीक है, जम संहिता, जम सागर और विश्नोई धर्म प्रकाश। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरी डिटेल से हमने आपको करवा दी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बीकानेर के निकट समराथल को किसने अपना क्रम स्थल बनाया था, वो थे आपके जाम्बो जी। कौन थे दोस्त आपके, जाम्बो जी थे। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पर्यावरण चेतना जैसी आधुनिक शब्दावली का महत्व है, पहले किस संत ने जान लिया था, वो थे आपके जाम्बो जी थे, पिपाजी थे, पिपाजी, जाम्बो जी, लालदास जी, दादू दयाल जी। तो वो थे आपके जाम्बो जी। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। तो हमने अभी पीछे आपके क्वेश्चन करवाया था, पर्यावरण वैज्ञानिक संत, पर्यावरण वैज्ञानिक संत, तो कौन है दोस्त, जाम्बो जी थे। दादू दयाल जी की बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख पीठ की बात करते हैं सबसे पहले, तो इनकी प्रमुख पीठ वो कहाँ पर आपकी, नरेना, जयपुर के अंदर। लालदास जी हम पढ़ चुके हैं, पिपाजी हम पढ़ चुके हैं, जाम्बो जी हम पढ़ चुके हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि राजस्थान का, दादू दयाल जी को राजस्थान क्या कहा जाता है, राजस्थान के कबीर कहा जाता है, राजस्थान के कबीर। तो राजस्थान कबीर किसको कहा जाता है, आपके दादू दयाल जी को कहा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, साधना कहाँ पर की थी इन्होंने, साधना की बात करें तो साधना की थी दोस्तों आपकी करडाला, और करडाला कहाँ पर पड़ता है आपका, नागौर के अंदर। कहाँ पड़ता है आपका, नागौर के अंदर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके गुरु, गुरु की बात करें तो गुरु थे आपके बुडन बाबा, बुडन बाबा। ये क्वेश्चन भी आपका छप चुका है एग्जाम के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अकबर के यहाँ पर 40 दिन सत्संग में रहते हैं। अकबर से फतेहपुर सीकरी में मुलाकात की थी, 40 दिन सत्संग किया था। कब, 1585 के अंदर। इसे पूछा जा चुका है, 1585 में सत्संग किया था। कहाँ पर, फतेहपुर सीकरी, सीकरी में। कितने दिन का था ये, 40 दिन का। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। सीधा क्वेश्चन बात करें, जो आपके दादू पंत के सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते थे आपके, भाई सत्संग स्थल है वो क्या कहलाते हैं आपके, सत्संग स्थल कहलाते हैं आपके अलग दरीबा, अलग दरीबा। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। अभिवादन की बात करें तो अभिवादन कौन सा था इनका, अभिवादन था आपका 17। अभिवादन की बात करें
तो अभिवादन कौन सा था दोस्त आपका? सतराम आपका इसका अभिवादन है, जो सीधा सीधा आपका पूछा जाता है। इसके अलावा बात करें हम उपदेश की बात करें तो उपदेश देखो मैंने पीछे भी बताया आपको कि उपदेश है, तो उपदेश किस में संकलित है? तो वो आपके हड्डे वाणी में, किसी वाणी में? आपकी हड्डे वाणी में संकलित है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है सीधा। इसके अलावा इसके जो प्रमुख संत है वो पूछ जाते हैं, वो आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट संत की बात करते हैं। देखो संत जाम जी की समाधि स्थल यानी समाधि स्थल कहाँ क्या है? तो मुकाम में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से जाम्बोत जी की रचना नहीं है। तो मैंने बताया जम सागर बताया आपको, ठीक है। विष्णुई धर्म प्रकाश आपको बताया, शब्द वाणी आपको बताया, चिंता वाणी नहीं है आपकी। तो 13 का राइट आंसर क्या जगह आपका? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बात करते हैं। निम्न में से किस संत को उनके चमत्कारों से प्रभावित होकर दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी ने कत्रियासर के पास भूमि दी? वो थे अपने जसनाथ जी। कौन थे अपने? जसनाथ जी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। तो जसनाथ जी की बात करते हैं। जसनाथ जी वैसे हम कंप्लीट कर चुके हैं। जसनाथ जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, देखो बात करते हैं। सबसे पहले जसनाथ जी की बात करें, प्रवर्तक जसनाथ जी संप्रदाय, ठीक है। इनका जन्म कत्रियासर बीकानेर के अंदर हुआ था। जन्म कहाँ पर होता है इनका? कत्रियासर बीकानेर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार। कत्रियासर बीकानेर इनका जन्म हुआ था, सीधा क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है। जाति कौन सी थी इनकी? जाति थी आपकी जानी जाट, जानी जाट। इसके अलावा इनके माता पिता की बात करें तो माता पिता कौन थे इनके? माता पिता पूछे जाते हैं भाई। इनके माताजी का नाम था आपका रूपा दे और पिताजी का नाम था हमीर दे। पिताजी का नाम क्या था आपका? हमीर जी। ये पूछा जा चुका आपकी एग्जाम के अंदर, ठीक है। बचपन का नाम, बचपन का नाम की बात करें, बचपन नाम, तो बचपन का नाम था इनका जसवंत जी। क्या नाम था आपका? जसवंत जी इनका बचपन का नाम था, जो सीधा एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इन्होंने साधना कहाँ पर की थी दोस्त? इन्होंने साधना की थी आपकी गोरख माल्या टीला बीकानेर के अंदर। कहाँ पर की थी? गोरख माल्या टीला, गोरख माल्या टीला। और ये कहाँ पर पड़ता है दोस्त? बीकानेर के अंदर पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने साधना की थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रमुख पीठ आपकी कत्रियासर हो गई, ठीक है। इनके बाद गद्दी पर भाई एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इनके बाद गद्दी पर कौन बैठे? गद्दी पर बैठे वो कौन थे? वो थे जागो जी। कौन थे? जागो जी, जागो जी, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी अविवाहित पत्नी, अविवाहित पत्नी का नाम क्या था आपका? वो थी काललदे, काललदे थी, ठीक है। इनकी जो समाधि है ना, समाधि, इस समाधि को क्या बोलते हैं दोस्त? समाधि को बाड़ी बोलते हैं या आसन भी बोलते हैं। बाड़ी या आसन इनकी समाधि को बोलते हैं। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में कुल कितनी बाड़ियाँ हैं? तो 84 बाड़ियाँ। कितनी बाड़ियाँ आपकी? कुल पूछे तो कुल कितनी आपकी? 84 बाड़ियाँ। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में छप चुका है दोस्तों। इसके अलावा आप देखो रचनाएं पूछी जा चुकी है आपकी रचनाएं। और जसनाती संप्रदाय की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? जैसे आपकी पहले पूछी जा चुकी है आपकी शंभुधड़ा, कोंडा, गोरखछंदो। शंभुधड़ा, दूसरी आपकी कोंडा और तीसरी आपकी गोरखछंदो, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। याद करना दोस्तों। इन्होंने धर्म नियम कितने दिए थे आपके? जैसे धर्म नियम की बात करें, जैसे विष्णु ने 29 दिए थे आपके, इसी प्रकार आपके जो जसनाती है इन्होंने कितने दिए थे आपके? इन्होंने दिए थे आपके 36। कितने धर्म नियम दिए थे आपके? 36 दिए थे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। माओ जी की बात करें, यहाँ पर देखो माओ जी, इन्होंने किसकी स्थापना की थी आपके? निष्कलंकी संप्रदाय, निष्कलंकी संप्रदाय। किससे संबंधित थे आपकी? बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने, बेणेश्वर धाम की स्थापना कहाँ की थी आपकी? सांबला डूंगरपुर। जन्म कहाँ पर होता है आपका? सांबला डूंगरपुर के अंदर। सीधा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। संत जसनाथ जी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? एक क्वेश्चन हमें पूछा गया। देखिए जन्म 1482 बीकानेर के कत्रियासर में हुआ, बिल्कुल यहाँ पर आपका बीकानेर के कत्रियासर में हुआ, बिल्कुल सत्य है। कत्रियासर में इन्होंने 12 वर्ष तक साधना की नहीं, 12 वर्ष तक इन्होंने साधना की नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। 1506 में इन्होंने कत्रियासर में समाधि ली, बिल्कुल। इनके उपदेश समुद्रा कोंडा ग्रंथ संग्रहित है, बिल्कुल राइट।
तो सही कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही नहीं है। अब आप पूछोगे सर फिर गलत क्यों हुआ आपका, कि साधना तो इन्होंने 12 वर्ष से की थी लेकिन गलत क्यों हुआ। तो दोस्तों आपके कतरिया शहर में उन्होंने नहीं की, ये साधना कहाँ पर की थी, इन्होंने गोरखमाल टीला, गोरखमाल या टीला सही लिख देता हूँ मैं, गोरखमाल या टीला बीकानेर के अंदर की थी। पढ़ चुके पीछे बता चुका हूँ कि साधना इन्होंने कहाँ पर की थी। कतरिया शहर में इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसनाथ जी व जाम्बो जी के परस्पर मिलन का उद्देश्य किस ग्रंथ में प्राप्त होता है। जम संहिता, समुद्रड़ा, यशोनाथ पुराण, गंगा लहरी। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यशोनाथ पुराण। और यशोनाथ पुराण के अनुसार ये पता चलता है कि इनके गुरु का नाम क्या था, इनके गुरु का नाम आपके गोरखनाथ था। यानी बागथली जंगल में ये किससे मिले थे, गोरखनाथ से मिले थे। कौन, जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जसनाती संप्रदाय का मुख्य केंद्र है। देखो धौलीधूप अलवर के अंदर है। लालदासी संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। गोठ मांगलो तो नागौर के अंदर पड़ता है। वैसे तो दधी माता ब्राह्मण है, यहाँ पर दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलोत के अंदर। कतरिया शहर में देखो आपके जसनाथ जी है, ये तो पूछा है। तो ऑप्शन नंबर 2 मुकाम पर कौन आपके, जाम्बो जी। देखो अच्छे से एनालिसिस किया हमने, तभी सारी चीजें हमें याद आ रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, लालनाथ जी, चोखनाथ जी, स्वायदास जी संत किस संप्रदाय संबंधित है, वो थे जसनाथ जी से। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और लालनाथ जी की एक रचना है जो बार बार आपके एग्जाम पूछ जाती है। इनकी रचना का नाम याद कर लेना दोस्तों, बार बार मोस्ट इंपॉर्टेंट है रचना, जो बार बार आपकी एग्जाम पूछ जाती है। उस रचना का नाम क्या है दोस्तों, जीव समझोदरी ग्रंथ, जीव समझोदरी ग्रंथ, समझोदरी ग्रंथ सीधा पूछा जाता है। विष्णुई संप्रदाय हम पढ़ चुके, पढ़ चुके। यहाँ पर बात करते हैं हम निरंजनी संप्रदाय। किसकी बात करते हैं हम, निरंजनी संप्रदाय की। इनके प्रवर्तक की बात करते हैं। सबसे पहले इनके प्रवर्तक कौन थे, निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक। तो प्रवर्तक थे दोस्तों आपके संत हरिदास जी। कौन थे, संत हरिदास जी, हरिदास जी थे। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, सबसे पहले राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, वाल्मीकि। तो कौन है राजस्थान के वाल्मीकि, संत हरिदास जी। क्वेश्चन आपका बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इनका जन्म कहाँ पर होता, जन्म आपका नया जिला बन चुका है तो वो याद कर लेना। इनका जन्म हुआ था आपका कापलोट, कहाँ पर होता है आपका, कापलोट, सॉरी कापलोट। और ये कहाँ पर पड़ता है आपका, डीडवाना कुचामन के अंदर, कुचामन। सीधा पूछ जाता है। सांकला राजपूत थे, कौन थे आपके, सांकला राजपूत, सांकला राजपूत थे। ठीक है, मूल नाम हरि सिंह था। मूल नाम क्या था इनका, हरि सिंह, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, इन्होंने साधना कहाँ पर की थी, साधना, ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। साधना की थी इन्होंने टिक्की डोंगरी, डीडवाना के अंदर पड़ती है, टिक्की डोंगरी। और ये कहाँ पर पड़ती है आपकी, डीडवाना में। इनके अलावा इनके माता पिता, माता पिता की बात करें देखो माता का नाम क्या था इनकी, माता का नाम था आपका अनूप कंवर, और पिता का नाम था आपका सांग सिंह। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इनकी रचनाएं, जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी गई है निरंजनी संप्रदाय की। और वो रचनाएं कौन सी है, याद करना दोस्तों, मंत्र राजप्रकाश, मंत्र राजप्रकाश। और दूसरी रचना इनकी है हरिपुरुष जी की वाणी, हरिपुरुष जी की वाणी। सबसे ज्यादा पूछी गई है आपकी मंत्र राजप्रकाश, सबसे ज्यादा, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो गया। राम से नहीं की 4 शाखाएं हम पढ़ चुके हैं टेस्ट के साथ भी, और विष्णुई संप्रदाय हमने देख लिया। अभी और देख लेंगे 4 शाखाएं आएंगी क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो शंभुदड़ा, कोंडा और गोरखछंदो, गोरखछंदो।
ग्रंथ में किस संत के उपदेशों संकलन है, तो वो आपकी जसनाथ जी। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। ठीक है, सूरदास जी की बात करें तो सूरदास जी दादू जी के शिष्य थे, ये शिष्य से क्वेश्चन आता है आपका हो जाता है। चरणदास जी की बात करें, चरणदास जी भी आपके इंपॉर्टेंट है भाई। पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इनका जन्म, चरणदास जी की बात करें, इनका जन्म होता है आपका डेहरा। डेहरा कहाँ पर पड़ता है आपका, अलवर। कहाँ पड़ता है दोस्त, अलवर पड़ता है। ठीक है, दूसर जाति के बढ़िया थे, जाति की बात करें तो दूसर जाति के बढ़िया थे, दूसर जाति के बढ़िया। बार बार एक क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। माता पिता की बात करें तो माता पिता का नाम भी इनका पूछा जा चुका है। माता पिता, तो माता का नाम था इनकी कुंजो देवी और पिता का नाम था मुरलीधर। क्या नाम था आपका, मुरलीधर। बचपन के नाम की बात करें भाई, बचपन का नाम होता है आपका रणजीत, पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका है कि चरणदास जी के बचपन का नाम क्या था, होता है आपका रणजीत जी। ठीक है, गुरु कौन थे आपके, चरणदास जी के गुरु की बात करें तो गुरु थे आपके सुखदेव मुनि। कौन थे, सुखदेव मुनि, देवी लिख दिया, सुखदेव मुनि। समाधि की बात करें तो दिल्ली, तो इन्होंने साधना भी कहाँ पर की थी, दिल्ली में। बहुत बार पूछा जाता है राजस्थान किस संत की समाधि दिल्ली के अंदर है, तो ये आपकी चरणदास जी है, दिल्ली। और इनकी समाधि भी, साधना भी दिल्ली की थी और समाधि भी कहाँ पर आपकी, दिल्ली के अंदर है। सीधा सीधा क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है आपकी सेकंड ग्रेड के अंदर। ठीक है, प्रधान शिष्य 52 थे, धर्म नियम इनके 42 थे। देखो धर्म नियम की बात करें, धर्म नियम कितने थे इनके, 42। ठीक है, चरणदास जी के धर्म नियम देखो हमने देखा, जसनाथ जी के कितने थे, 36। विष्णोई यानी जामुद जी कितने थे, 29। और आपके चरणदास जी कितने, आपके 42। ठीक है, इनके 2 प्रमुख शिष्य हुई थी जो बार बार आपकी पूछी जाती है। प्रमुख शिष्य कौन कौन है आपकी, ये तो दयाबाई है, एक सहजोबाई है, जो बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। सहजोबाई, इनकी रचना भी पूछी जा चुकी है। यानी इन्होंने जो दयाबाई है, इन्होंने तो दयाबोध लिखी थी रचना। कौन सी ग्रंथ की बात करें तो दयाबोध, और एक रचना और थी इनकी, विनय मल्लिका। विनय मल्लिका, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और सहजोबाई की सहज प्रकाश, सहज प्रकाश रचना जो बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, और इनके बारे में चरणदास जी की रचना भी आपकी बार बार पूछी जाती है, वो भी सारी एक साथ करवा चुका हूँ वैसे तो पहले, वो भी याद कर लेना। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देख लो। बमलू लिखवादेश्वर पांचला किस संप्रदाय की समाधि है, बमलू लिखवादेश्वर और पांचला किस संप्रदाय की समाधि है, मुकाम, विष्णोई, निम्बार्क, रामसनेही, जसनाथ जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 का, आपका जसनाथ जी संप्रदाय की। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ आपकी सलेमाबाद अजमेर, सलेमाबाद अजमेर। पढ़ चुके हैं हम ये क्वेश्चन, कलाम ने टेस्ट के अंदर पूछा था। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें, प्रवर्तक कौन थे इसके, निम्बार्क संप्रदाय के, इसके प्रवर्तक कौन थे आपके, परशुराम देवाचार्य, परशुराम देवाचार्य। यदि आपने टेस्ट देखा है तो मैंने ये बताया था कि इनका जो जन्म वगैरह पूछा जा चुका है, जो आपके तत्कालीन खंडेला रियासत के अंदर, यानी जयपुर रियासत की बात करें तो खंडेला के अंदर, और वर्तमान की बात करें तो आपके ठिकरिया सीकर जिले के अंदर पड़ता है। ठिकरिया गांव में इनका जन्म हुआ था, परशुराम देवाचार्य। इनके गुरु का नाम था आपका हरिव्यास देवाचार्य, यानी गुरु का नाम क्या था आपके, हरिव्यास देवाचार्य, देवाचार्य था। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं युगल जोड़े के रूप में पूजा होती है आपकी, युगल जोड़े के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है आपका, देखिए। दौलतोप ग्राम किस संप्रदाय से संबंधित है, तो दौलतोप हमने देखा है कि लालदास जी संबंधित है। जन्म किनका होता है आपका, लालदास जी का होता। कहाँ पर, दौलतोप अलवर के अंदर पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्त, अलवर के अंदर। यहाँ से संबंधित है आपके लालदास जी। तो हम कर चुके हैं क्वेश्चन, अब इस ये जो इतने पढ़े हैं ना, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आएंगे आपके, जो हम डिटेल से देख लिया एक साथ मैंने आपको करवा दी। दरियापंथ की बात करें, आपके दरियाव जी की बात करें तो ये संबंधित है आपके रेणसा का। रेणसा का मतलब कौन सा संप्रदाय संबंधित है आपके, राम स्नेह से। कौन सा संप्रदाय संबंधित है आपके, राम स्नेह संप्रदाय संबंधित है। दादू पंथ को हम समझ चुके हैं ना, जसनाथ जी को हम कर चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त, देखिए यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव मुसलमान भी थे, यानी मेव मुसलमानों के पीर क्या कहलाते हैं आपके, लालदास जी वाले कहलाते थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मेव मुसलमान है उनके पीर किसको बोला जाता है आपके, लालदास जी को बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर
3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चरणदास जी देखो हम पढ़ चुके हैं, इनका जन्म हुआ था आपका डेरा अलवर के अंदर, यानी जन्म की बात करें तो डेरा अलवर के अंदर हम पढ़ा। समाधि कहाँ पर पड़ी हमने, दिल्ली, और मेला भी कहाँ पर पड़ता है आपका, दिल्ली के अंदर पड़ता है। सीधा क्वेश्चन पूछा था, 2 इनकी शिष्य थी, सहजोबाई और दयाबाई, तो पूछ जाते। दादूपंत पढ़ चुके हैं, विष्णु हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्नलिखित संतों में कौन जन्म से मुसलमान था, यानी जन्म से मुसलमान कौन थे? माओ जी थे, लालदास जी थे, चरणदास जी थे, या दादू? तो हमने बताया कि दुलोत गोत्र के मुसलमान थे। दुलोत गोत्र के मुसलमान थे, कौन थे आपके? बताओ भाई। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लालदास जी। तो ये हम पढ़ चुके हैं पीछे, देखो ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार से एनालिसिस करना चाहिए ताकि आपको सारे क्वेश्चन मिले हमें। देखो संत लालदास जी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो एवं निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनिए। चलो करते। संत लालदास जी आजीवन अविवाहित रहे। आजीवन अविवाहित रहे थे क्या संत लालदास जी? बताओ। तो नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन रहते हैं आपके? रजब जी रहते आजीवन। कौन रहते हैं आपके? रजब जी, जो आपके दादू जी के शिष्य थे। यानी शिष्य किसके थे आपके? दादू के शिष्य थे। दादू के शिष्य जो आदि जीवन अविवाहित रहते और दुल्हे के वेश में रहते। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। रजब वाणी इनकी रचना है जो बार बार पूछी जाती है। संत लालदास की मृत्यु के पश्चात उनके समाधि स्थान पर मंदिर का निर्माण करवाया गया? नहीं करवाया गया। मंदिर का निर्माण नहीं करवाया गया, तो दोनों आपके असत्य हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होना चाहिए। तो चॉइस का ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना किसने की? दो निरंजनी संप्रदाय हम पढ़ चुके हैं। भाई दादू दयाल ने नहीं की, लालदास ने की, हरिदास ने की थी। संत हरिदास ने कहाँ पर की थी? आपकी डीडवाना कुचामन अभी नया जिला बन चुका है। तो ऑप्शन नंबर 4 साकला राजपूत है। राजस्थान के वाल्मीकि कहा जाता है इनको, राजस्थान का वाल्मीकि। संत मावजी से 2 ही क्वेश्चन पूछाते हैं। इनका जन्म हुआ था आपका सांबला गांव डूंगरपुर के अंदर। सांबला डूंगरपुर के थे। ठीक है, निष्कलंकी संप्रदाय समझे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मंत्र राज प्रकाश। लो देखो मैंने पूछा ना, एक क्वेश्चन बार बार पूछा जा चुका है, रचना बार बार पूछी जा चुकी है, मैंने अभी आपको पीछे बताया था। लालदास जी थी, सुंदरदास। सुंदरदास आपके दादू के शिष्य थे, दादू के शिष्य। ठीक है, राजस्थान के शंकराचार्य कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? राजस्थान का शंकराचार्य, राजस्थान का शंकराचार्य। सीधा क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि राजस्थान के शंकराचार्य कौन है, तो आपके सुंदरदास है। और वाल्मीकि कौन है? हरिदास। इनकी रचना आपकी मंत्र राज प्रकाश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 26 का भी। और इसके ऊपर बात करें, सुंदरदास पर डाक टिकट भी जारी किया गया है भारत सरकार द्वारा, डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। मुगल सम्राट अकबर द्वारा जिस संत को फतेहपुर सीकरी में आमंत्रित किया था वह था दादू दयाल जी थे। 1585 की बात है दोस्तों। कब की बात है? 1585 ईस्वी की बात है, जो हमने अभी पीछे किया। दादू दयाल जी थे, इन्होंने सत्संग किया था। कितने दिन? सत्संग पीछे 40 दिन किया था। ये हम पीछे पढ़ चुके थे, वो सुना गया ना। इसी प्रकार से आएंगे दोस्तों। रजब जी दादू जी के शिष्य थे, शिष्य थे रजब जी, जो आजीवन दुल्हे के बेस में रहे, दुल्हे के बेस में रहे। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। इनकी रचना जरूर पूछ जाती है। इनकी रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट और मोस्ट भी लगा देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी रचनाएं जो बार बार आपके एग्जाम में देखने को मिलती है। कौन कौन सी रचना आती है आपकी? ये तो रजब वाणी, जो आपका आज सीधा समझ जाओगे आप, रजब वाणी। ये तो इनके नाम के ऊपर ही, लेकिन इनकी दूसरी रचना बार बार आई आपकी, कौन सी? सरवंगी, सरवंगी। और एक रचना हो रहा है आपकी अंगवधु, अंगवधु। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, ये रचनाएं बार बार आपकी पूछी जाती है। नेक्स्ट, दादू की शिक्षाओं का संकलन दादू वाणी रचित है ढूंढाड़ी बोली में। बता चुका हूँ कौन सी बोली में आपकी? ढूंढाड़ी बोली में। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाई दादू जी की जो वाणी है वो कौन सी भाषा में? आपकी ढूंढाड़ी वाणी में। देखो हम इसी प्रकार से एनालिसिस किया है कि सारे क्वेश्चन आए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए सारे के सारे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो संत गुणसागर का नाम, संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है? संत गुणसागर और नाममाला ये किस द्वारा रचित है भाई दोस्तों? ये रचनाओं की बात करें, धन्ना, दादू, पीपा, मीरा। तो मीरा द्वारा तो रचित नहीं है, ये तो गलत हो जाएगा आपका। तो दादू द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दादू पंथ में सत्संग स्थल कहलाते हैं, अलग दरीबा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हम पढ़ चुके। चोपड़ा किसने लिखे थे भाई? चोपड़ा लिखे थे आपके संत मावजी ने। कितने लिखे थे आपके? 4 लिखे थे। वर्तमान में राजस्थान में कितने हैं? वर्तमान में राजस्थान की बात करें तो दो राजस्थान में 3 है। एक कौन ले गए? एक मराठा ले गए, वापिस दिया नहीं उन्होंने।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादू पंथ की मुख्य गति, नारायणा आ सकता है, नारायणा जयपुर के अंदर है, नरेना की फाड़ी, या आप जयपुर नरेना भी आ सकता है, नरेना इस तरह से भी आता है और नारायणा भी लिखा हुआ होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्त। निम्न में से कौन दादू पंथ की शाखाओं में सम्मिलित नहीं है? दादू पंथ, दादू पंथ की कुल शाखाएं कितनी थी? 5 शाखाएं थी। कितनी शाखाएं थी आपकी? 5 शाखाएं थी। विरक्त, खाकी, गौड़ी, नागा। तो दो विरक्त है, खाकी है, नागा है, गौड़ी नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु थे। कौन थे इसके प्रवर्तक? चैतन्य महाप्रभु प्रवर्तक। हम पढ़े पीछे पढ़ चुके गौड़ी संप्रदाय की बात करें। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। संप्रदाय की बात करें तो संप्रदाय का नाम आ सकता है आपका ब्रह्म संप्रदाय भी पूछा जा सकता है आपका। कौन सा संप्रदाय? ब्रह्म संप्रदाय सीधा पूछा जाता है। चैतन्य महाप्रभु कौन से संप्रदाय के प्रवर्तक थे? गौड़ी भी आ सकता है या ब्रह्म संप्रदाय आपका आ सकता है दोस्तों, सीधा पूछा जाता है। इनकी रचना की बात करें, रचना थी इनकी पूर्ण प्रज्ञ भाष्य, पूर्ण प्रज्ञ भाष्य इनकी रचना थी, जो आपके एग्जाम में सीधी पूछी जाती है। और इसकी बात करें सिद्धांत, सिद्धांत याद करना दोस्तों आपका कौन सा? द्वैतवाद। कौन सिद्धांत आपका? द्वैतवाद इनका सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दादू जी के कौन से शिष्य आजीवन दूल्हे के वेश में रहे? वो थे आपके रज्जब जी। कौन थे? रज्जब जी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युग्म सुमिलित नहीं है? सुमिलित नहीं है। संत जसनाजी पिपासर नहीं, मावजी सांवला डूंगरपुर, धन्नाजी धुवनगांव टोंक, सुंदरदास जी दौसा बिल्कुल आया। तो जसनाजी पिपासर नहीं थे, पिपासर थे आपके जाम्बोजी, जाम्बोजी। ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 34 का। नेक्स्ट बात करते हैं। भक्ति आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भक्ति आंदोलन के संबंध में देव वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, बिल्कुल राइट। 41 पुष्टि मार्ग वर्तमान राजस्थान में कितनी है? 41। 35 का बिल्कुल सही है पहला। निम्बार्क ने द्वैतवाद के सिद्धांत को प्रतिपादक किया, तो निम्बार्क ने द्वैतवाद को प्रतिपादक किया, बिल्कुल सत्य। ये भी आपका 35 का दूसरा सही है। माधवाचार्य ने सगुण के स्थान पर निर्गुण भक्ति सिद्धांत को प्रतिपादक किया, गलत। इन्होंने निर्गुण के स्थान पर सगुण उपासक दिया, आपके गलत हो जाएगा। तो असत्य तो पूछा है हमें, सत्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 3। रामानंद ने राम भक्ति परंपरा का प्रचार किया और इसी रामानंद पंथ परंपरा से एक राम स्नेह संप्रदाय निकला था, जो आपकी निर्गुण संत है, निर्गुण से जुड़ा हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, संत मावजी की चौपड़ों की भाषा कौन सी थी? तो बागड़ी भाषा थी, क्योंकि आपके डूंगरपुर के थे। मावजी कहाँ के थे? आपके डूंगरपुर। तो जिला याद हो तो आप सभी को पता है, मारवाड़ी उधर नहीं बोली जाती, मेवाड़ी वहाँ नहीं बोली जाती, खेराड़ी मारवाड़ी की उपबोली है, यहाँ भी नहीं बोली जाती। तो कौन सी जगह? बागड़ी। ऑप्शन नंबर 3। रामस्नेह संप्रदाय के संस्थापक संत रामचरण जी कहाँ पैदा हुए थे? तो ये दोस्तों इनकी जो शाखा है, शाखा तो कहाँ पर आपकी? शाहपुरा भीलवाड़ा। ये तो क्या आपकी पीठ, प्रमुख पीठ। ये तो क्या आपकी प्रमुख पीठ। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था दोस्त? जन्म हुआ था आपका सोडा डेगी टोंक के अंदर। ठीक है, नगला भरतपुर। दो नगला भरतपुर इंपॉर्टेंट है, किस शाखा से संबंधित है नगला भरतपुर? कमेंट में बताना ही, बता चुका हूँ मैं। किससे पूछा जाता है? मुकाम तो मैं बता देता हूँ आपका, मुकाम जामोजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लालदासी संतों के लिए भिक्षावती है समझी जाती है? भिक्षावती क्या समझाती है समझाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कारण वे अपनी आजीविका परिश्रम से कमाते हैं, बिल्कुल राइट। वो भिक्षा नहीं मांगते, वो काम करके अपना पेट पालते हैं। तो एर आर दोनों सही है, और लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण भी है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अभिनव वाणी यानी अनभय वाणी, ये मैंने बताया था आपको। अनभय वाणी रचना आपकी बहुत बार पूछी जाती है। और ये संप्रदाय बात करें, ये रचना, इसके रचनाकार कौन है? आपके रामचरण जी, रामचरण जी। और रामचरण जी मैंने बताया किस संप्रदाय से संबंधित है? रामस्नेह। कौन सी शाखा की? रामस्नेह की शाहपुरा शाखा की, शाहपुरा शाखा के प्रतिपादक है। ठीक है, फूलडोल उत्सव बढ़ता है यहाँ पर। बताओ, अभी तक कमेंट में नहीं आया आपका कि कब से कब तक बढ़ता है आपका फूलडोल उत्सव? चैत्र माह के अंदर शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, कृष्ण पक्ष में बढ़ता है, और कब से कब तक बढ़ता है? नेक्स्ट, राजस्थान में रामद्वारा की स्थापना। देखो रामद्वारा, ये भी रामस्नेह द्वारा करवाई गई थी, रामद्वारा की स्थापना, और ये करवाई गई थी रामस्नेह संप्रदाय। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। रामद्वारा की स्थापना किसने करवाई थी? संत रामदास जी ने, संत रामदास जी ने करवाई थी। रामदास जी कहाँ के थे? आपके खेड़ापा।
और खेड़ापा कहाँ पर पड़ता है आपका? जोधपुर के अंदर। चौथी शाखा थी ना जोधपुर वाली, वहाँ पर रामसरणी संप्रदाय सम्मिलित है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कामड़िया पंथ भी पूछ लिया जाता है, कौन थे आपके इसके प्रतिपादक? मल्लिनाथ जी। मल्लिनाथ जी कामड़िया पंथ के प्रवर्तक कौन थे? बार बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन, मल्लिनाथ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लो, फुल डो उत्सव कब बनाया जाता है? आप बताओ भाई। अब भाई कमेंट के अंदर आपको राइट आंसर बताना ही होगा भाई इसका। तो देखो, रामसरणी पंथ परंपरा द्वारा बनाया जाता है, और यहाँ पर बता देता हूँ चैत्र माह में बनाया जाता है, चैत्र माह में बनाया जाता है, ठीक है। और चैत्र माह में बात करें, चैत्र माह में मनाया जाता है फुलडोल उत्सव। और कहाँ पर मनाया जाता है आपका? शाहपुरा। और शाहपुरा कौन से वाले में? भीलवाड़ा में, ठीक है। और शाहपुरा जो आपके रामसरणी संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है, ठीक है, यहाँ पर मनाया जाता है। चैत्र माह में आपको कमेंट के अंदर बताना है दोस्त, आपकी तैयारी प्रक्रियाओं में। सतनाम पंथ, सतनाम पंथ के प्रवर्तक थे आपके, अच्छा वो तो सतनाम के नहीं थे, वो तो परिणामी के थे, ठीक है। वल्लभ के कौन थे आपके? वल्लभाचार्य, वल्लभाचार्य। जो परिणामी दे रखा है, इंपॉर्टेंट आपका परिणामी, यहाँ की 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके परिणामी से। क्या क्या क्वेश्चन पूछ जाते हैं? देखो, एक तो इसकी स्थापना यानी प्रवर्तक कौन थे आपके? वो थे आपके प्राणनाथ जी। कौन थे आपके? प्राणनाथ जी। सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है। इनकी रचनाएं पूछी जाती है आपकी। इनकी रचनाओं की बात करें, ये तो थी आपकी कुलजम शरीफ, और दूसरी रचना थी आपकी कुलजम स्वरूप, कुलजम स्वरूप। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सीधा क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलता है दोस्तों। राजस्थान में इस संप्रदाय की मंदिर की बात करें, तो राजस्थान में इसका मंदिर आपका आदर्श नगर जयपुर के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं, शाहपुरा का फुलडोल मेला किस महीने में आयोजित होता है? चैत्र माह में। अब बताओ भाई, अब तो बता दो डेट, ठीक है। चैत्र कृष्ण पक्ष में बढ़ता है आपका, चैत्र कृष्ण एकम से, क्या लिख देता हूँ, शुक्ल लिख दिया मैंने, चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक, ठीक है। याद कर लेना, बार बार पूछा जाता है, क्वेश्चन भी आएगा, देखो आगे। सुमिलित कीजिए रामसरणी संप्रदाय शाखा और प्रवर्तक। सेंतल शाखा, सेंतल के थे आपके हरि रामदास जी 2, रेण के दरियाव जी, ठीक है, खेड़ापा के रामदास जी, और शाहपुरा के रामचरण जी। जो क्वेश्चन पूछ लिया गया ना, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका 2, 4, 3, 1, तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, संत दरियाव जी रामसरणी संप्रदाय की शाखा प्रवर्तक थे, रेण शाखा के थे, ठीक है। नेक्स्ट, नवलदास संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पर है? जोधपुर। नवलदास की बात करें, नवलदास संप्रदाय की, तो देखो नवलदास जी थे इनकी, नवलदास जी, टेस्ट में पूछा था। इनका जन्म कहाँ पर होता है दोस्त? जन्म याद करना दोस्तों, जन्म होता है आपका हर्षोलाव नागौर के अंदर, हर्षोलाव नागौर के अंदर। ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांबला, देखो यहाँ पर बात कर ले, सांबला माओ जी, साथ साथ याद कर लेते हैं, शाहपुरा रामचरण जी, रेण दरियाव जी। ऑप्शन देखते याद आना चाहिए सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नवल संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। चरणदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? चरणदासी संप्रदाय तो दिल्ली के अंदर है प्रधान पीठ। 47 की राइट आंसर क्या जगह दोस्तों? दिल्ली के अंदर। अभी मैंने बताया चरणदासी संप्रदाय दिल्ली के अंदर। डेरा अलवर में इनका जन्म होता। इस्लामाबाद में आपकी किसकी? आपकी निम्बार्क पीठ, निम्बार्क संप्रदाय की। नाथद्वारा किसकी? आपकी वल्लभ संप्रदाय की पीठ है। तो सारे कर चुके हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट की बात करते हैं, धर्म जहाज भक्ति पदार्थ एवं नाश केत लीला रचनाएं निम्न में से किस संत की है? तो 48 का राइट आंसर क्या जगह दोस्तों? आपकी चरणदास जी की। बोली जिसमें भक्ति संत सहजोबाई और दयाबाई मेवाती, सहजोबाई और दयाबाई ये किसी कौन से संप्रदाय से थे? आपकी चरणदासी संप्रदाय से थे, शिष्य थी आपकी। तो आपकी मेवात के थे, आपकी डेरा अलवर में इनका जन्म हुआ। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुद्दड़ संप्रदाय के प्रवर्तक थे संतदास जी। दातड़ा की थी आपकी, दातड़ा, दातड़ा कहाँ पर पड़ता? आपका जोधपुर के अंदर, ठीक है। रजब जी, रजब वाणी आप सब देखा, सर्वंगी अंगवधु इनकी रचनाएं थी। लालदास जी हम पढ़ चुके हैं, नवलदास जी हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट, कौन से युगम से ये? रामचरण जी, रामचंद्र संप्रदाय शाहपुरा बिल्कुल राइट। लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय, लालगिरी जी अलखिया संप्रदाय बिल्कुल सत्य है। हरिदास जी निंजनी संप्रदाय बिल्कुल राइट। संतदास जी गुदड़ संप्रदाय से, तो सभी सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
संत लालगिरी के संदर्भ में दिए गए कथनों पर सत्य कथन। इनका जन्म शुक्ल या चूरू के अंदर हुआ था, बिल्कुल शुक्ल या चूरू में था, बिल्कुल सत्य। शुक्ल गांव में अलख्य संप्रदाय की स्थापना की। शुक्ल गांव में अलख्य संप्रदाय की स्थापना की। 52 की बात करें, बिल्कुल सत्य है। बीकानेर दुर्ग के सामने इनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। उपरोक्त तीनों कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर 4। ये थे आपके संत संप्रदाय का पहला चैप्टर, यानी पार्ट नंबर 1 आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट करेंगे हम आगे क्वेश्चन, यानी अगले पार्ट के अंदर, पार्ट नंबर 2 के अंदर, जो आगे के पेज के क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों। तो आज ये वाली क्लास कैसी लगी? बहुत ही अच्छे से समझाने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से। जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे संतोष संबंधित, वो सारे हमने आपको यहाँ पर करवा गए। लालगिरी जी की एक रचना पूछी जाती है, अलग प्रस्तुति। रचना और याद कर लेना इनकी, मुझे याद आ गई। कौन सी? अलग स्तुति प्रकाश, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है दोस्त, तो ये थे आपके आज ही क्वेश्चन। कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना। और जब दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।